फिर उसे इतना मौका नहीं मिलता कि वो अपने घर पर जाकर के अपने प्राणों को त्यागे। मान लीजिएगा मैं यहाँ कथा विराम करने के बाद में और अपने घर के लिए जाऊं, और यदि मेरी मृत्यु लिखी है कि बदायूं पहुंचते पहुंचते मेरी मृत्यु हो जाएगी, और उसमें मैं ये सोचूं कि महाराज बदायूं से मेरी मृत्यु का कारण ना हो, कम से कम मैं अपने घर पहुंच जाऊं और घर वालों के सामने मेरी मृत्यु हो, तो ऐसा असंभव है। यदि मेरी मृत्यु लिखी है तो वहीं पर होगी। व्यास जी महाराज समझाते हैं, हे जनमेजय, आज यमराज ने भी कहा देवी तुम्हारे पति का और तुम्हारा सहयोग केवल 1 वर्ष का था, इसके कुछ पाप कर्मों द्वारा इसका समय निश्चित हुआ है, इसी कारणवश ये पेड़ से गिर करके अपने शरीर को त्याग करके आज हमारे साथ में यमलोक के लिए आए हैं। उसी समय महाराज यमराज का और सावित्री का घनघोर संवाद हुआ, और ये कुछ भक्तों ने दान दिया है 10 रुपए। सुगंध मौर्य, DS देवेंद्र, भजन की फरमाइश से बनोगी राधा, तो ये कश्यप इनकी भी फरमाइश है, भोले तेरी बूटी पी के जिंदगी भर गई। और ये 10 रुपए सोनू मौर्य एंड शिवम मौर्य एंड राजू मौर्य, 10 रुपए लक्ष्मी मौर्य, भजन की फरमाइश है, हारा हूं बाबा बस तुझ पे भरोसा है। 20 रुपए कुमार सेन कश्यप, 10 रुपए दिव्यांश कोहली, 11 रुपए गुप्तदान, 10 रुपए चंद्रवती देवी, 20 रुपए काजल एंड भूरी, नैना सिका शिवा कश्यप, 10 रुपए राकेश कश्यप, 10 रुपए कन्यावती, हारा हूं बाबा बस तेरा भरोसा है, इनकी भी फरमाइश है। 11 रुपए मनोज रावत, 11 रुपए रिंकू दिवाकर सिल्लापुर निवासी, 10 रुपए सतीश दिवाकर सिल्लापुर। गोवर्धन को पर्वत जापे मोर बोले, गोवर्धन को पर्वत जापे मोर बोले, बचती रहियो राधा रानी माखन चोर डोले, बचती रहियो राधा रानी माखन चोर डोले। ऐसे नहीं, हाँ देख लो सेल्फ स्टार्ट है मैया, हमने कहना पाई तो तैयार हैं। देखिए भगवान नाम संकीर्तन में ताली इसलिए बजवाई जाती हैं कि जो हमारे और आपके हाथों में जो रेखाएं हुआ करती हैं, ये लकीरें, ये महाराज समय अनुसार अशुद्ध हो जाती हैं। तो भगवान नाम संकीर्तन में ताली बजाने से मैया के प्रताप से महाराज ये रेखाएं शुद्ध हो जाती हैं। तो कौन कौन भक्त अपनी शुद्ध रेखाओं को अशुद्ध रेखाओं को शुद्ध करवाना चाहते हैं, जरा हाथों को ऊंचा करके बताएं। बीच वाले तो जो कह रहे हैं हमारी जैसी हती है वैसी बनी रहती, हमें अपने हाल पे छोड़ दे हैं। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में 1 2 3 4 हरिलाल की जय हो।
बताऊं भैया सबसे बड़ी फायदा की, देखो भजन चल रहा है, सब लोग ऊपर हाथ करके ताली बजाओ और अपई अपई वीडियो कैसेट बनवाओ। हाँ, और फिर कछु समय बाद जब याद आवे तब ही महाराज मोबाइल निकालो और पवन शास्त्री स्टूडियो फिरोजाबाद डालो और महाराज अपने को देखो, एक दूसरे को दिखाओ कि देखो हमने ताली बजाई बा कथा में। हाँ हाँ, जय जय। चराते होंगे नंद लाला, वहाँ गाय चराते होंगे नंद लाला, वहाँ गाय चराते होंगे नंद लाला। उनके संग होंगे बहुत ग्वाला, उनके संग होंगे बहुत ग्वाला, उनके संग होंगे बहुत ग्वाला, उनके संग होंगे बहुत ग्वाला। ऊंचो गोवर्धन को पर्वत जापे मोर बोले, ऊंचो गोवर्धन को पर्वत जापे मोर बोले। बचते रहियो राधा रानी माखन चोर डोले, बचती रहियो राधा रानी माखन चोर डोले। गोवर्धन को पर्वत जापे मोर बोले, ऊंचो गोवर्धन को पर्वत जापे मोर बोले। ऊंचो गोवर्धन को पर्वत जापे मोर बोले, ऊंचो गोवर्धन को पर्वत जापे मोर बोले। बचती रहियो राधा रानी माखन चोर डोले, बचती रहियो राधा रानी माखन चोर डोले। ऊंचो गोवर्धन को पर्वत जापे मोर बोले, ऊंचो गोवर्धन को पर्वत जापे मोर बोले। ऊंचो गोवर्धन को पर्वत जापे मोर बोले। ऊंचो गोवर्धन को पर्वत जापे मोर। बोली जगत जननी जगदम्बे मात की। व्यास जी समझाते हैं, हे जनमेजय, आज इधर में मां सावित्री का और यमराज का संवाद हुआ। काफी समय तक संवाद हुआ। संवाद होने के उपरांत महाराज इधर में यमराज सावित्री से अति प्रसन्न हुए। सावित्री को उन्होंने वरदान दिया। उसी वरदान की वजह से महाराज आज सावित्री ने
अपने पति के प्राणों को वापस मांगा। महाराज सत्यवान के प्राणों को पुनः वापस लेने के बाद सावित्री अपने पति के साथ में मां सावित्री का ध्यान करने लगी, मां सावित्री का पूजन करने लगी। पुनः अपने यहां पर आकर के भगवती दुर्गा का उन्होंने 9 दिन का अनुष्ठान रचाया। महाराज अपने गुरु के द्वारा उन्होंने मां भगवती के उस अनुष्ठान को कराया। व्यास जी महाराज समझाते हैं, हे जनमेजय, मैंने आपको ये कथा श्रवण कराई, अब आप मां भगवती के यज्ञ की तैयारी करें। महाराज जनमेजय ने अपनी पिता की गति के लिए देवी का 9 कुंडी यज्ञ की स्थापना की। महाराज 9 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया। सभी ऋषियों के द्वारा, सभी संतों के द्वारा उस 9 कुंडी यज्ञ को पूर्ण कराया गया। नारायण जी ने बताया, हे देव ऋषि नारद, इस पुराण में श्रीमद् देवी भागवत में 18,000 श्लोक हैं। महाराज उन महाराज जनमेजय ने 18,000 लोगों को भोजन कराया। और भक्तों, इस पुराण में 12 स्कंद हैं। उन्होंने 12 ब्राह्मणों को 12 ब्राह्मणों को भोजन कराया। और महाराज इसमें 318 अध्याय हैं। 318 ऋषियों को बुलाकर के महाराज उनको भोजन कराया। 9 कुंडी यज्ञ किया। 9 दिन का अनुष्ठान 9 कन्याओं को बुलाकर के उनका विधिवत श्रृंगार किया, चुंदरी को उड़ाया। राजा जनमेजय ने इस तरीके से इस अनुष्ठान को पूर्ण करके अपने पिता परीक्षित को मोक्ष प्रदान कराया। पुनः स्वर्ग लोक से महाराज विमान आया। उस विमान में परीक्षित बैठ करके स्वर्ग लोक धाम के लिए प्रस्थान किया। व्यास जी ने समझाया,
बैठ जाओ, खड़े मत हो। व्यास जी ने समझाया, हे देव ऋषि नारद, इस कथा का जो मेन सार है वो ये है कि जो लोग अपने यहां पर देवी भागवत महापुराण लेकर के आते हैं, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये देवी भागवत महापुराण का अध्ययन, इसका पाठ स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। चाहे प्राणी किसी भी वर्ण का हो, वो इस अनुष्ठान को अपने द्वारा श्रवण कर सकता है। यदि कोई ये चाहे कि हम देवी भागवत महापुराण ला करके अपने घर पढ़ना चाहते हैं तो प्राणी पढ़ सकता है, लेकिन महाराज ये पुराण स्त्रियों के लिए वर्जित बताया गया है। इस पुराण का अध्ययन महिलाएं नहीं कर सकती। आप लोगों ने देखा होगा कि देवी महापुराण की वक्ता तो अन्न मिल जाएंगे, लेकिन इसकी वक्ता महिलाएं बहुत कम, ना के बराबर। अधिकांश आप लोगों ने देखा होगा कि देवी भागवत को कोई महिला कह नहीं सकती। दूसरी बात, यदि कोई ये भक्त सोचे कि इतना बड़ा अनुष्ठान हम अपने जीवन में करा नहीं सकते, तो उसके लिए मां भगवती ने स्वयं वरदान स्वरूप ये देवी भागवत महापुराण सभी भक्तों के लिए दिया है, जिससे आप अपने घर पर लाकर के इसका अध्ययन कर सकते हो, विधिवत पूजन कर सकते हो, मां दुर्गा का ध्यान कर सकते हो। इसके द्वारा मां दुर्गा की, मां काली की, मां चामुंडा की, अनन्य देवियों की भक्ति एवं साधना प्राप्त कर सकते हो। जो लोग मां दुर्गा की स्तुति करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, दुर्गा स्तंभ का उच्चारण करते हैं, मां दुर्गा की कृपा से उन लोगों के ऊपर शक्ति भक्ति साधना प्राप्त होती है। व्यास जी ने ऐसा कहते हुए राजा जनमेजय को ये देवी रूपी भागवत का स्मरण कराया, ज्ञान कराया, पुनः उनके पिता का उद्धार कराया, कल्याण कराया। उसके बाद में व्यास जी का जनमेजय ने, सभी लोगों ने विधिवत पूजन किया। इधर में व्यास जी अपने धाम के लिए पुनः वापस पधारे। मां भगवती की कृपा से व्यास जी को भगवती मैया ने दर्शन दिए। तो उसी समय व्यास जी ने मां भगवती का दर्शन करने के बाद मां भगवती का विधिवत पूजन किया और मां को चुंदरी उड़ाई, मां को वस्त्र अर्पण कराए और मां का विधिवत श्रृंगार किया। आइए हम और आप भी इस अवसर को प्राप्त करेंगे। मां भगवती हमारे और आपके बीच में भी दर्शन देने के लिए आ रही हैं। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई।
आ गई सभी भक्तों के बीच में। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा दुर्गा सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए आ रही हैं। शेर पर सवार होकर के माँ भगवती को बुलाते हैं हम और आप कि आजा की जिंदगानी का कहीं पहलू बदल ना जाए। तेरे आते आते मेरी माता कहीं मेरा दम निकल ना जाए। आजा 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 जया आजा 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 जया आजा 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 जया आजा 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 जया आजा 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 मेरे माँ आजा 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 मेरे माँ। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जाओ। गल के राजा मेरी मैया को लेके आजा। हो जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जाओ। जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा। मैंने आस की जोत जलाई मैंने आस की जोत जगाई। मेरे नैनों में माह समाई। मेरे नैनों में माह समाई। मैंने आस की जोत जलाई मेरे नैनों में माह समाई। मेरे सपने सच तू करा जा मेरी माँ को मुझसे मिला जा हो। गल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा। गल के राजा मेरी मैया को लेके आजा। आजा हो आजा। और देखिए आप लोगों ने ये 9 दिन तक माँ भगवती की कथा को श्रवण किया। उसी बीच इस कथा का ये सार है, इस कथा का ये महत्व है। जब तक माँ भगवती की हम कथा श्रवण करने के बाद यदि पूजा नहीं करते तो हमारा कथा श्रवण करना बेकार माना जाता है। जैसे कि माँ भगवती का 9 दिन तक व्रत रहने के बाद 9वें दिन हम उस व्रत का पश्चाताप नहीं करते, उस व्रत को पूर्ण नहीं करते, तब तक हमारा 9 दिन का ये व्रत माना नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार आज 9वां दिवस पूर्ण होने के लिए जा रहा है। माँ भगवती बाबा भैरवनाथ बाबा हनुमान जी के साथ में आप लोगों के समक्ष पधारी हैं।
ये परम सौभाग्य की बात है। तो हमारे जो भी आज तक के जजमान थे, जिन्होंने एक एक दिन करके मां भगवती का पूजन किया, जो हर रोज के नए जजमान थे, मैं चाहूंगा वह जजमान सभी बारी बारी से आए और आकर के मां भगवती का पहले चरण धुलें, उसके बाद में मां भगवती को चंदन लगाएं और जो भी आपके पास में श्रृंगार हो उस श्रृंगार को मां को लगाएं, मां का श्रृंगार बनाएं। भक्ति भाव के साथ में सभी लोग, सभी जितने भी हमारे जजमान हैं, सभी लोग आए बारी बारी से। आदरणीय सम्मानीय इस मंदिर के पुजारी जी पंडित राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी के सुपुत्र जोड़े के साथ में आए। सबसे पहले जोड़े के साथ में मां का तिलक करें और मां को श्रृंगार लगाएं। जितने भी हमारे जोड़े वाले भक्त हैं वो आए, आकर के महामाई का श्रृंगार करें। ये परम सौभाग्य हमें माता रानी की कृपा से मिला है, तो भक्ति भाव के साथ में पूरा करते हुए चलते हैं। पवन की आ जाओ, जाल पवन की आ जाओ। पावन रूपी माँ के प्यारे, जाल पवन की आ जाओ, जाल पवन की आ जाओ। आजा 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 मेरी माँ, आजा 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 मेरी माँ, आजा 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 मेरी माँ, आजा आजा मेरी माँ। और निवेदन करूंगा आदरणीय पंडित जी महाराज जहाँ कहीं भी हो, एक थाली की व्यवस्था करें। आदरणीय भगत जी जहाँ कहीं भी हो, एक थाली की व्यवस्था करें जिससे आप लोग माँ के चरणों को धुल सकें, व्यवस्था को बनाएं। हाँ, और ये 51 रुपये राशि शर्मा, 51 रुपये राशि शर्मा, ये 101 रुपये माँ भगवती की कथा में दान के रूप में देती हैं। माँ भगवती इन पर सदैव कृपा बरसाती रहे, यही आशा और यही आकांक्षा रखते हैं। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना।
छम 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 नाचे वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। हनुमान जी महाराज की जय हो। निवेदन करूंगा आदरणीय दिनेश शर्मा जी जहां कहीं भी हो जोड़े के साथ दरबार में पधारे। आदरणीय दिनेश शर्मा जी जहां कहीं भी हो जोड़े के साथ दरबार में पधारे। यदि सो रहे हो तो जगवा दें। हाँ सो गए हो तो जगवा दें, कोई बात नहीं। जय जय। जब जब बजरंग चुटकी बजावे। जब जब बजरंग झुमकी बजावे। जब जब बजरंग झुमकी बजावे। जब जब बजरंग झुमकी लगावे। कहते हैं लोग इसे हो, कहते हैं लोग इसे मैया का दीवाना। छमो 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 नाचे देखो वीर हनुमान। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। जननी जगदम्बे मात की जय। सच्चे दरबार की जय। जोड़ा कहाँ है महाराज? जोड़ा सो रहे हैं। और ये कुछ भक्तों ने दान दिया है 10 रुपए। मुस्कान कश्यप, संजना कश्यप, फरमाइश लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और ये 51 मुद्रिकाएं चौधरी। और ये 10 रुपए आकाश ठेला वाले, 10 रुपए अमित कश्यप, 10 रुपए माया कश्यप। इनकी फरमाइश से तेरा लल्ला बड़ा सताता है। 10 रुपए राघवेंद्र कश्यप, 10 रुपए सावित्री देवी, 10 रुपए गंगाधर कश्यप, 10 रुपए अरुण और सचिन कश्यप, 10 रुपए रमेश कश्यप, 10 रुपए सोनू मौर्य। इन भक्तों ने अपनी पवित्र कमाई में से 10वां अंश दान में दिया है।
माँ भगवती इन पर सदैव कृपा दृष्टि बनाती रहें, यही आशा और यही आकांक्षा रखते हैं। बोली जगत जननी जगदम्बे मात की जय, सच्चे दरबार की जय। यदि कोई माँ की चूंदर लेकर के आए हों तो वो माँ को चूंदर भी उड़ा सकते हैं। जो लोग लेकर के आए हैं वो, और निवेदन करूंगा सभी लोग बारी बारी से आते रहें, भीड़ ना लगाएं एकदम। अपने श्रृंगार में से कोई एक श्रृंगार की वस्तु लेकर के और मैया को लगा दें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारा श्रृंगार लगाना हो, ऐसा नहीं। एक वस्तु श्रृंगार में से कोई एक वस्तु लेकर के मैया को लगाएं और श्रृंगार करें मैया का, और भीड़ ना लगाएं, अतिशीघ्र करें। आइए आइए, माँ भगवती को चुंदरी उड़ाई जा रही है, तो सभी लोग हमारे साथ में बोले, बोली जगत जननी जगदम्बे मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। अरे लांगुर मोहे लाल रंग की चुंदरिया लाए दे, लांगुर मोहे लाल रंग की चुंदरिया लाए दे, लांगुर मोहे लाल रंग की चुंदरिया लाए दे, लांगुर मोहे लाल रंग की चुनरिया उड़ाए दे, लांगुर मोहे लाल रंग की चुंदरिया उड़ाए दे। लाए थे जयपुर से मंगवाए दे, जयपुर से मंगवाए दे, लाए दे जयपुर से मंगवाए दे, जयपुर से मंगवाए दे, लाए थे जयपुर से मंगवाए दे, भवन चढ़वाए दे, लाए दे जयपुर से मंगवाए दे, भवन चढ़वाए दे। लांगुर मोहे लाल रंग की चुनरिया उड़ाए दे, लांगुर मोहे लाल रंग की चुनरिया लाए दे। जय हो। आ गई मैया, माँ को हरो ना रंग भावे, ना नीलो पीलो भावे, माँ को हरो नारंग भावे, नीलो पीलो भावे, माँ को हरो ना रंग भावे, ना नीलो पीलो भावे, माँ को हरो नारंग भावे, नीलो पीलो भावे, माँ को भाई लाल लाल रंग की चुनरिया लाए दे, लांगुर मोहे लाल रंग की चुनरिया लाए दे, लाए दे जयपुर से मंगवाए दे, भवन चढ़वाए दे, लाए दे जयपुर से मंगवाए दे, भवन चढ़वाए दे। लांगुर मोहे लाल रंग की चुनरिया उड़ाए दे, लांगुर मोहे लाल रंग की चुनरिया लाए
जय जय। तुम खोलो जमुख से बोलो, तुम खोलो जमुख से बोलो, मैया नैन तुम खोलो जमुख से बोलो, मैया नैन तुम खोलो जमुख से बोलो। हम ढालते चार रंग की चुंदरिया लाए दे, लाल रंग की चुनरिया लाए दे, लाए दे भवन चढ़वाए दे, भवन चढ़वाए दे, लाए दे भवन चढ़वाए दे, भवन चढ़वाए दे, लाए दे भवन से मंगवाए दे, भवन चढ़वाए दे, लाए दे भवन से मंगवाए दे, भवन चढ़वाए दे, लाहुर मोहे लाल रंग की चुंदरिया लाए दे, लाहुर मोहे लाल रंग की चुनरिया लाए दे। जय जय। सभी भक्त अति शीघ्र करें, देरी ना लगाएं। देखिए ये कन्या रूपी माँ सभी भक्तों को दर्शन दे रही हैं। ये आज की रात ना तो किसी की बेटी है और ना ही किसी की पुत्री है। ये आज की रात सारे संसार को चलाने वाली स्वयं आज सबकी माँ बन करके आई हैं। तो ऐसी कोई भी हमारी माताएं एवं भैया बाकी ना रहें जो माँ का पूजन ना करें। निवेदन करूंगा सभी लोग आएं और अति शीघ्र करें, बारी बारी से सभी लोग पूजन करके जाएं, माँ का श्रृंगार करें, पूजन करके जाएं। ये हमारा और आपका परम सौभाग्य है जो इन नवरात्रों के पावन अवसर में माँ भगवती की कथा श्रवण करना एवं विधि विधान द्वारा माँ भगवती का श्रृंगार करना, ये हमारा परम सौभाग्य है। माँ भगवती की पूर्ण कृपा है हमारे और आपके ऊपर। तो सभी लोग बारी बारी से आएं और माँ का पूजन करें, देरी ना लगाएं, अति शीघ्र करें। मेरे अंगना में नीमरिया को पेड़ लंगोरिया, नीमरिया पे बूढ़ो बंदर चढ़े गया। मेरे अंगना में नीमरिया को पेड़ लंगोरिया, नीमरिया पे बूढ़ो बंदर चढ़े गया। मेरी सास उतारे बंदर नाए उतरे,
से उतारे बंदर नाए उतरे। सास लिया करेगी वंदना मलिया नी मरिया पे मुरो बंदर चढ़े गयो। पल्लू लटके जोगनी पल्लू लटके। जरा सो सीधा हो जा पर पल्लू भीग जा। पल्लो लटके जोगनी पल्लो लटके। पल्लू लटके जोगनी पल्लू लटके। पल्लो लटके जोगनी पल्लो लटके। जरा सो ऊपर कर ले भीग जाने को। पल्लो लटके जोगनी पल्लो लटके। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मात की जय। सच्चे दरबार की जय। श्री नारायण नारद जी को समझाते हैं, हे देवर्षि नारद, आज इस तरीके से व्यास जी ने जनमेजय को भक्तिमयी उस कथा का रसास्वादन कराया। पुनः व्यास जी अपने धाम के लिए चले गए। यही कथा कार्तिक जी ने अगस्त मुनि को श्रवण कराई। यही कथा महाराज श्री हरि नारायण ने देवर्षि नारद को श्रवण कराई। भक्तों,
जिस समय राजा अश्वपति को मां भगवती सावित्री ने गायत्री मंत्र का उच्चारण दिया, गायत्री मंत्र का जप के लिए कहा, उसी समय से महाराज इस देवी भागवत महापुराण में गायत्री मंत्र का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। महाराज भागवत का पहला श्लोक है, नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। महाराज ये देवी भागवत का प्रथम श्लोक, अंतिम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय ताम गायत्र्यं नमामि हीमयम् धियो यो न प्रचोदयात्। महाराज ये भागवत का पूर्ण महत्व, पूर्ण कथा मैंने आप लोगों के बीच में रखी। अज्ञान हूं मैं आप लोगों के बीच में, कोई संत नहीं, कोई भक्त नहीं, आपका अपना बालक हूं। मां भगवती की कृपा अनुसार मैंने आपको ये 9 दिन में श्रीमद् देवी भागवत का पवित्र पावन पुराण श्रवण कराया। भक्तों, कल इस कथा प्रांगण में ऐसा माहौल था, क्या बताएं। सप्तमी के दिन इस कथा प्रांगण में दृश्य देखा, सभी लोगों ने मां काली की झांकी का दर्शन किया, मां का भव्य स्वागत किया। भक्तों, आपके इस ग्राम सिधौली में मेरे 9 दिन कब व्यतीत हो गए मैंने जान नहीं पाया। जाने अनजाने में यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा चाहूंगा। जाने अनजाने में मैंने आपसे कोई कठोर शब्द कहे हों तो मैं क्षमा चाहूंगा। आपको मैंने ये 9 दिवस में भागवत कथा श्रवण कराई। भक्तों, ये कथा का नियम हुआ करता है कि जो भी वक्ता कथा को श्रवण कराए उसे कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। अब मेरा
विदाई का समय पूर्ण है। मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपसे कुछ ना कुछ अवश्य मांगूंगा। अब मैं मांगने के लिए तैयार हूं। भक्तों, मुझे रुपया पैसा धनमाल कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको कथा श्रवण कराई है। इस कथा श्रवण कराने का फल मुझे तभी प्राप्त होगा। आप लोग मुझे वचन दो कि आज से अपने माँ बाप की सेवा मन लगा करके करोगे। यदि मुझे दान में चाहिए तो बस यही चाहिए कि ये वचन मुझे दे दो, क्योंकि मैं देखता हूं आजकल के लोग अपने वृद्ध माँ बापों को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। मैं वृंदावन में कैलाश नगर में रहता हूं। जिस जगह मैं रहता हूं वहां से आधा किलोमीटर की दूरी पर आचार्य अनुरुद्धाचार्य जी का आश्रम है। उस आश्रम में हम रोज देखते हैं वृद्ध माताएं जिनका लालन पालन आचार्य अनुरुद्धाचार्य जी के द्वारा चल रहा है। वो माताएं अपना शरीर पूरा करके चली जाती हैं, उनकी औलाद उन्हें देखने के लिए नहीं आती। धन्य है ऐसी औलाद। भक्तों, मैं आपके चरणों में एक ही निवेदन करूंगा, यदि कथा की कुछ दक्षिणा यदि आप मुझे देना चाहते हो तो बस यही प्रदान कर दो कि आज से अपने माँ बाप के चरणों की सेवा करना, यही इस कथा का सार है और यही मेरी दक्षिणा है। अब मैं अपने यजमान परिवार से निवेदन करूंगा कि वो मंच के पास आए और आचार्य जी व्यास पूजन कराएं। क्या बताऊं भक्तों, ये जो विराम दिवस का दिन आता है मेरा हृदय अंदर से रोता है। मेरा आज सुबह से मन पता नहीं बार बार अपने मन को इधर उधर लगाना चाहता हूं लेकिन नहीं मानता। परमात्मा ने कुछ सहयोग ऐसे मिलाए जिसके कारण आप लोगों से मिलना बिछड़ना चंद शब्दों के साथ में विदाई। तारों को आंखों से महफूज रखना, तारों को आंखों से महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। तारों को आंखों से महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। पत्ता टूटा डाल से सो ले गई पवन उड़ान, अब के बिछड़े कब मिले, सो दूर बसेंगे जा।
एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा प्यारे अब कौन हमारा है, अब तेरे सिवा प्यारे अब कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा प्यारे अब कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है, कहो कौन हमारा है। आपके ग्राम सिधौली में आदरणीय सम्माननीय पंडित राजेंद्र शर्मा जी ने उनके सुपुत्र विनय शर्मा जी ने हम लोगों का इतना ख्याल रखा, इतनी सेवा भाव, क्या बताएं। हमें पता नहीं चला ये 9 दिन कब व्यतीत हो गए, लेकिन आज ये विदाई आपके गांव से हम लोगों की मन नहीं करता, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो अपना बेटा अपना भाई समझ करके हमें क्षमा करें, क्योंकि हम नादान हैं। भक्तों, जो ज्यादा बोलता है उससे कुछ ना कुछ गलती अवश्य होती है। चंद शब्दों के साथ में विदाई
और जो भी भक्त व्यास जी महाराज का पूजन करना चाहते हैं वो बारी बारी से उठ के आए और व्यास जी महाराज का पूजन करें। पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ा। पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ा। अब के बिछड़े कब मिले दूर बसेंगे जा। सिंधौली नगर के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। सिंधौली नगर के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। छोड़ते नहीं साथ तुम्हारा। छोड़ते नहीं साथ तुम्हारा। दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। क्यों भैया बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? हाथ उठाएं एक बार। कौन कौन बुलाएंगे हमें? आप नहीं बुलाओगी भैया? छोड़ते नहीं साथ तुम्हारा। दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। मानो सही तुमको बतला रहे। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं।
याद तुम्हारी हमको घर आएगी, प्यार मिला था कितना तड़पाएगी। याद तुम्हारी हमको घर आएगी, प्यार मिला था कितना तड़पाएगी। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। ओ, ओ, आ, सिंधोली नगर के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। सिंधोली नगर के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो है एक कहानी, अपनी तो है एक कहानी, इसने के दुनिया में जीना हमारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। बोली जगत जननी जगदम्बे मात की, सच्चे दरबार की जय।